अरे माँ जी, इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लड़का है जिगर वाला। जिगर वाला है या बेवकूफ है? इतना डराया था कि इसकी जान पे बनाई थी। देखो देखो देखो, डर रहा है फिर भी गुस्से चले जा रहा है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों की भूत बातों से ही कहावत तो आपके ऊपर जचती है माँ जी। चुप। माँ जी ले। तुम क्यों डरे? मुझे भी डरा दिया। हाथ में का लिया हुआ है? अरे तो ये क्रॉस से हम क्यों डरे? ये सब ना उन फिल्मों का नतीजा है जो हम देखते थे पहले। ये वापस आ गए, ये वापस आ गए, आज ये वापस आ गए। कितने क्यूट लग रहे हैं। ये वापस आ गए। आजी, हमें डराने के लिए क्रॉस लेके आया है। तो मैं कह रही हूँ, अरे आज क्रॉस ले आया है। उस दिन हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। रोज अलग अलग मजहब, इसका कोई मजहब है भी कि नहीं? खुशहाल फैमिली रहता था, मेरी तरह नहीं जो एकदम अकेला है। आजी अनाथ है बेचारा। आपको याद है उस दिन हमने इसका नाम पता किया था? युग पस्तोरा, यानी इस गांव का बेटा। सारे मजहब इसी के हैं। ये क्रॉस, ये मूर्तियां, हम क्यों डरे इनसे? लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि हम लोग इनसे डर जाते हैं। अरे हम मर गए तो क्या हम अपवित्र हो गए? भगवान अब हमारे साथ नहीं है क्या? मुझे देखो, रोज सुबह मैं गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ। जिंदा थी तब भी करती थी, अब भी करती हूँ। देखिए कितना फनी लग रहा है। और हमें ऐसी कॉमेडी रोज रोज कहाँ देखने मिलती है। ये हंसी की आवाज कैसी? सुनो, अरे सुनो तो, कब तक रूठे रहोगे मेरे सनम? मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, तुम्हें सिर्फ सच्चाई दिखेगी। देखो तो, एक बार देखो तो सही। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं मायके जा रही हूँ। नहीं जा सकती। भूल गई हो ना कि हम इस पालेकर मैंशन के बाहर एक कदम नहीं रख सकते। मेरी याददाश्त का मजाक उड़ाती हो। तो क्या अनंत काल तक रूठे रहोगे मुझसे तुम? हाँ, ओ मेरे सलोने बलो, देखो देखो, मैंने तुम्हें कभी कोई धोखा नहीं दिया। मेरा विश्वास करो ना। नंबर 1 पे पतिव्रता और नंबर 2 पवित्र। ये ऊपर वाले बाबा की कसम। हाँ। नहीं नहीं, ये शादी नहीं होने को सकता। हाँ? लेकिन वाई? क्यों? मैंने ऐसे क्या कह दिया पीटर? तुमने सोच के भी तो नहीं बोला ना। क्या तुम
अरे घर के अंदर सबसे पहले बड़ी लड़की का शादी होता है, उसके बाद छोटी का शादी होता है। ट्रेडिशन, तुम ट्रेडिशन कैसे भूल सकता है मैन? तुम समझते नहीं हो पीटर, ये लड़का बहुत अच्छा है और लड़की की माँ और मैं साथ में स्कूल में जाते थे, तो आई नो हर ऑल्सो। और बहुत इज्जत है इस फैमिली का हमारे सोसाइटी में, बहुत मालदार भी है, मतलब दे वेरी वेल ऑफ। और द बेस्ट पार्ट इज हमारी एमी भी उसे पसंद करती है। What? अब तो ये शादी होने को नहीं सकता। नहीं नहीं, ये शादी होने को सकता है। तुमने मिसअंडरस्टैंड किया है पीटर। पीटर पसंद मतलब वो लोग एक दूसरे को पार्टीज में जाने के लिए पसंद करते हैं, डिस्कोस, कॉफी वगैरह। यू नो दिस यंग किड्स। पीटर, सोफिया मेरी भी बेटी है ना। सोफिया को बहुत सारे लड़के मिलेंगे शादी के लिए। फिर भी डार्लिंग, फिर भी। ओके 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 पीटर, अगर मैं ये लड़का सोफिया को दिखा भी दूं तो तुम्हें पता है ना वो क्या करेगी। 1 सेकंड में ये लड़के को रिजेक्ट कर देगी। सोफिया जिस लड़के को 1 सेकंड के अंदर रिजेक्ट कर देगा, वही लड़का तुम हमारे एमी के लिए पसंद करने को मांगता है। किधर गया मैन, तुम्हारा दिमाग किधर गया? He's right. नो पीटर, 1 मिनट। मैं जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम बात घुमाने की कोशिश कर रहे हो। मैं बस यही कह रही हूँ कि ये लड़का इतना अच्छा है, अगर एमी एक बार उसके साथ मीटिंग कर ले तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? ठीक है, तुमको जो करने का है तुम करने को सकता है, ओके? लेकिन हम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। हाँ, मीटिंग के लिए। हमारा मीटिंग जैसा खत्म हो जाएगा, शहर में वापस आएगा, उसके बाद तुम मीटिंग रखो। क्यों? आने से क्यों? अरे एक मीटिंग ही तो है, मीटिंग कर लेते हैं। जब तुम टाउन में वापस आओगे दोबारा मीटिंग करेंगे, फिर देखते ना बात कहाँ पे जाती है। राइट? प्लीज, हाँ क्या ना? हेलो, यस और नो? इसने तो कुछ भी नहीं कहा। मतलब हाँ। अजी अब रहने दीजिए ना उसे, बेचारे पे कुछ तो तरस खाइए। अरे इतना महान नहीं बन सकती हैं तो कम से कम ये तो सोचिए कि उस बेचारे के पास और कौनो चारा नहीं रहा होगा, तभी तो अपनी जान हथेली पे लेके वो यहाँ वापस आया है। ना ही तो कल रात को जो हालत आप लोगों ने किया है उसकी जगह दूसरा कोई होता तो कभी नहीं आता। छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए माँ जी। आजी, आप गांधी जी की चेली है ना, तो उनके बताए हुए रास्ते पे चलिए ना। अब रिया ने गांधी जी का वास्ता दिया है तो माफ कर देती हूँ उसे। अच्छा, लेकिन छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। और जिसे मैं ना चाहूं वो यहाँ कतई नहीं रह सकता। अच्छा, तो हम भी तो यहाँ रहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ रहते हो क्योंकि हमारे पास कोई चारा है? तो आपको क्या लगता है जो हम यहाँ रहते हैं तो हमारे पास कोई चारा है? अरे तुम लोगों की लड़ाई खत्म नहीं हुई अभी तक और तुम्हें इतना भी होश नहीं है कि वो वापस आ गया घर में। अब क्या करना है उसका? क्या देख रही हैं? आई आपको दिख नहीं रहा है? मेरी मैरिज दाव पे है आई, दाव पे। तो क्या? तो क्या? वो तुम अगर चाहो भी ना तो इस शादी को तोड़ नहीं सकते। तोड़ सकते? क्या कहा आपने? कैसी जालिम सास है आप? मतलब क्या है आपका? इतनी नफरत करती है आप मुझसे, जो बात इन्होंने सोची भी नहीं, अब ठूस-ठूस के ये दिमाग में भर रही है। ओफो, इतना मेलोड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सोचो उसका करना क्या है। किसका? अरे भाई, जिसे कल रात हमने निकाला था। मैंने निकाला था, मैंने। भाई जिसे निकाला था हमने वो फिर घुस आया घर में। अगर ये बात बस्तोरा में आग की आग आई, आग मेरे घर में लगी हुई है। सिर्फ मेरे घर में क्या,
यहाँ आउच, मेरे दिल में आग लगी हुई है। मेरे सुखी संसार का गुब्बारा बस फट के फूट गया है। ऐसा मत कहो ना मेरे मेरा मूड ठीक नहीं है। आप, हाँ ये आपकी हमेशा यही शिकायत है ना कि मैं आप पे भरोसा नहीं करता। हाँ, क्योंकि जिस पे मैं भरोसा करता था उसने मेरा दिल तोड़ दिया। और आप जनाब, हाँ, आपको मैं एक मौका दे रहा हूं। जाके उस लड़के को हमारे इस घर से हमेशा के लिए भगा दीजिए, क्योंकि अब मेरे इस उजड़े घर में उस लड़के की कोई जरूरत नहीं है। पॉप्स, आपने कह दिया तो समझिए, हो गया। उस लड़के को तो मैं ऐसा दौड़ाऊंगा कि सीधे महाबलेश्वर जाके पहुंचेगा। अपनी आंखें खोल और देख मुझे। अरे आंखें क्यों नहीं खोल रहा? अबे एक बार तो अपनी आंखें खोल। इस पे तो कोई शक नहीं कि बड़ा ही ठीक आदमी है। लेकिन अभी तुझे बताता हूं, रुक जा। ये देख, बहुत ढीठ है ना? तो मैं भी तेरा बाप हूं बेटा। अब देख, हाँ से साले, तब से तुझे डरा रहा हूं, कुछ तो डर जा। अबे एक बार तो अपनी आंखें खोल। मेरे ही घर में रहता है और मुझसे ही नहीं डरता। एहसान फरामोश, आजी। सोफी, तू जो पोर्टल को समंदर में फेंकती है, इसका कभी कुछ फायदा हुआ है तुझे? तुझे क्या लगता है तू कोई राजकुमारी या किले में कैद और तेरा प्रिंस चार्मिंग, तेरा राजकुमार सफेद घोड़े पे बैठ के तेरे को आजाद करने आएगा? जानते हो, कोई ये बात नहीं समझता। कैसे समझ सकता है कि एक 14 साल की लड़की ने एक सपना देखा कि कहीं दूर देश से कोई आएगा उसका हाथ थामने, उसके अकेलेपन को बांटने, उसे हंसाने। वो लड़की जब रोए तो उसका दर्द समझने, वो जब रूठे तो उसे मनाने वाला कोई आएगा। जानते हो, वो लड़की मैं हूं।
और मुझे तलाश है मेरे प्रिंस चार्मिंग की। मुझे यकीन ही नहीं, भरोसा है मेरे इतने सारे खतों के बदले एक खत आएगा, फिर हम दोनों चले जाएंगे कहीं दूर सपनों के शहर में। क्या हुआ? वो डर के भागता हुआ तो नजर ही नहीं आया। अरे आजी क्या बताऊं, पता नहीं आदमी है कि पजामा है। अरे कितना डराने की कोशिश की उसे, लेकिन डरा ही नहीं। अरे देखता तो डरता ना आजी। चुप, तू भी अदृश्य होके गया ना उसके सामने, बिल्कुल अपने पापा की तरह भुलक्कड़ हो गया तू भी। क्या समझाया आपने? आप पापा से कंपेयर कर रही हैं मुझे? पापा की तरह नहीं हूं मैं। पता नहीं कितनी तिकड़म भिड़ाई उसे भगाने की, लेकिन बदतमीज आदमी ने चादर ही नहीं खींची अपनी। चादर के अंदर बैठ के कांप रहा था, लेकिन चादर नहीं उतारी उसने, एक बार को देखा भी नहीं। अरे जिसे डरा रहे हो उसका भी तो कोई फर्ज बनता है कि देखे और डरे। बदतमीज आदमी है? अगर पापा होते ना भैया तो पता क्या कहते? ईशान, तुम ना एक नंबर के निकम्मे और नालायक हो, बस दिन भर अपनी जुल्फे संभालते रहते हो। या तू बहुत बदतमीज हो गई है, तुझे बता दो। मेरी एक बार बात तो सुन लो, एक बार। कितनी बार कहा है? छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। मुझे बात नहीं करनी है तुमसे। मुझे अपनी मीठी मीठी बातों से लुभाया मत करो। ओ सनम बेवफा, मेरा दिल तूने तोड़ा, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आंखें खोल आंखें। देखा, भगवान जी सिर्फ इंसानों की नहीं, हम भूतों की भी सुनते हैं। अच्छा, नहीं खोलेगा आंखें? देख क्या करती हूँ तेरे साथ। रुक जाइए, आप जानते हैं ना हम दहलीज पार नहीं कर सकते।